मैं वेणु माथुर, ये मेरे हस्बैंड हैं रमेश माथुर, हम दोनों मिलके ये होम किचन चलाते हैं बगीचे के नाम से। हाँ, हम लोग वसंत कुंज में पिछले सबसे पुराने रेजिडेंट्स हैं वसंत कुंज के। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बैक, 30-35 ईयर्स बैक हम लोग तब से वसंत कुंज में ही रह रहे हैं। और काफ़ी काम हम लोग वसंत कुंज में रहते हुए एज ए रेजिडेंट ही कर रहे हैं। अभी हम पिछले 3-4 महीने से, हम 4 महीने हुए हमको किचन का काम प्रोफेशनली करते हुए। इसके पहले बोथ ऑफ अस टुगेदर हम लोग फर्नीचर एंड इंटीरियर्स का बिजनेस करते थे। अब ये हुआ स्पेशली लॉकडाउन में हमारा फर्नीचर वर्कशॉप हमने शट डाउन कर दिया, बिकॉज काफ़ी लोग उसमें, मतलब बाहर के लोग, लेबर एंड इन्वॉल्वमेंट बाहर की होती है। तो हम आई थिंक 20 मार्च के बाद हम अपने फर्नीचर के वर्कशॉप में गए नहीं। तो यहाँ पर हमने घर में ही कुछ काम शुरू करना था, तो हमने घर के होम किचन का काम इस कोविड के उसमें शुरू किया है। एंड किया तो अब है, लेकिन वेणु का शुरू से ही मन था कि कुछ फूड के का काम करना चाहिए। रेस्टोरेंट खोल लो या कुछ किसी भी तरह से, सम वे वी वांटेड टू बी कनेक्टेड विद फूड बिजनेस। तो हमारा मतलब जो ये फूड का बिजनेस मन तो बहुत था, बहुत टाइम से था, लेकिन इस टाइम में ये आप समझिए अपॉर्चुनिटी आई और हमने ग्रैब सी लाइक जैसे ना एक डोर बंद होता है दूसरा खुल जाता है, तो हमने वो डोर में एंट्री मारी एंड वी स्टार्टेड विद दिस होम किचन। इस यहाँ के नेबरहुड के बारे में कुछ बताएं, यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं इस लोकेशन पे? जैसे ये जो वसंत कुंज है, आप शायद जानते होंगे, दिस इज अ डीडीए कॉलोनी एंड दिस इज वन ऑफ द एलीट कॉलोनीज ऑफ द डीडीए। इनफैक्ट हम लोग जब आए थे 35 साल पहले, तो यहाँ कोई वसंत कुंज आता नहीं था। यहाँ पर ये सारी रोड्स वगैरह कुतुब मीनार तक सिंगल रोड होती थी, और उसके बाद इस साइड जेएनयू की साइड से तो कनेक्शन ही नहीं था। ये सारा हमने देखा हुआ है कि किस तरह से बनता है। और यहाँ के लोग जो हैं, दे आर ऑल आई शुड से अपर मिडिल क्लास, ऑल प्रोफेशनल क्लास ऑफ पीपल। बहुत अच्छे यहाँ की नेबरहुड है। आपने कहा आप कहीं से आए, कहाँ से आए? ओरिजिनली जो है चांदनी चौक के हैं। ये बगीची जो है ना, बगीची एक घर है जो इनका इंसेस्ट्रल मेरा इंसेस्ट्रल होम है, राइट इन द यू नो गलीज ऑफ नई सड़क। अच्छा, होता था वो। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा दिल्ली के बारे में। वो दिल्ली जो शाहजहानाबाद है, दैट इज ओल्ड दिल्ली। आपने वहाँ फूड वॉक्स वगैरह भी करी, दैट उसको हम लोग माथुर लोग शहर कहते हैं जी। और शहर का मतलब क्या है, जो शहर के बाहर है वो विलेज है। तो दिल्ली में भी आप देखेंगे जैसे किशनगढ़ विलेज है, मेहरौली विलेज है, मसूदपुर। दिल्ली इज सराउंडेड बाय यू नो, एक शहर हो गया और ये सारे गांव हो गए। तो गांव में अलग जेंट्री होती थी और शहर की जेंट्री अलग होती थी, इफ यू लुक बैक यू नो हिस्टोरिकली। फिर एज यू नो द पॉपुलेशन ग्रू, और जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, जो चांदनी चौक के जो मकान थे, फैमिलीज, उस टाइम वहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा होता था। फैमिली जैसे जैसे बड़ी होती गई तो पीपल मूव्ड आउट ऑफ द शहर। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो घर था वहाँ चांदनी चौक में, वो था व्हाट इज नोन एज इट इज नोन एज भागीरथ पैलेस। इनफैक्ट भागीरथ पैलेस जो बिल्डिंग है ना, दैट वाज सोल्ड बाय माय फादर्स ग्रैंडफादर टू मिस्टर भागीरथमल गुप्ता। सो दैट भागीरथ पैलेस जो है वो मेरे फादर के नाना जी थे, मिस्टर शिवनारायण, उन्होंने भागीरथ को बेचा था, भागीरथ गुप्ता को। उन्होंने उसके बाद तो फिर वो कमर्शलाइज मार्केट वगैरह बन गया। वैसे तो यू नो देयर आर 4 क्लासिफिकेशंस ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एंड शूद्र। अब कायस्थ सब लोग पूछते हैं जी आप शूद्र हो कि ब्राह्मण हो, तो कुछ भी नहीं है इन चारों में से। एज द वर्ड नेम सजेस्ट ना, कायस्थ की वो कहते हैं कि जो वी हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम द एंटायर काया ऑफ ब्रह्मा, दैट इज व्हाई नोन एज कायस्थ, एंड स्पेशलाइजिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द। तो जो जितने
क्या होते हैं किंगडम, जो राजा जहाँ पर करते हैं, पैलेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इज अनदर थिंग विच मेनी ऑफ अस मोस्टली कहते हैं कि अकाउंटेंट्स और मुगल दरबार में थे, तभी आप देखिए हमारे लहजे में, हमारी भाषा में और हमारे खाने पीने में मुगल इन्फ्लुएंस है। और कहते हैं कि रिसेंट डेज में अब मैक्सिमम ब्यूरोक्रेसी में आ गए कायस्थ कम्युनिटी के अगर लोग। आप कायस्थ कम्युनिटी, अगर आप बिहार जाएंगे तो जितने भी, मेरे ख्याल से वो तो पैदा होने के बाद ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसने IAS करना है। कि कायस्थ कोई पर्टिकुलर रीजन से नहीं है, मतलब कहा जाए कि जैसे इस जगह से बिलोंग करते हैं, वो पूरे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। और मैक्सिमम जैसे हम जानते हैं सक्सेना, श्रीवास्तव, सिन्हा और दिल्ली के माथुर, ये सब कायस्थ कम्युनिटी में के लोग हैं। तो नहीं, वही होता है, कायस्थ के भी अलग अलग है कि जी सबसे बड़ा भाई माथुर, फिर ऐसे ऐसे श्रीवास्तव, सक्सेना। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन इज अ कायस्थ। तो फिर कायस्थ के मेजर फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? मेजर फेस्टिवल्स हमारे मेन तो होली होता है, होली दिवाली होता है। फेस्टिवल्स आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस कि फेस्टिवल क्या होता है, बट द वे दे आर सेलिब्रेटेड दैट मे बी डिफरेंट। कोई आपके यहाँ एक और फेस्टिवल होती है कलम दवात की, वो दशहरे पे जो पूजा होती है, उसमें कलम दवात की उसकी पूजा होती है, मतलब along with the राम एंड सीता एंड प्लस एक स्पेशल हमारे यहाँ वो उसको बोलते हैं दशहरा लिखना। उसमें डेट, उत्तर का घोड़ा, पश्चिम का नीर, दक्षिण का चीर और पूरब की क्या है, बदी, बरदा। 4 एनिमल्स, और ये मतलब ये चला आ रहा है ट्रेडिशन। तो ये लिखकर और कलम दवात, इन चीज़ों की पूजा। सिमिलरली जो गणेश चतुर्थी होती है, आई थिंक उसी दिन हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, दैट इज वी कॉल इट चौक चटनी। चौक चटनी में भी हमको, आई रिमेम्बर हमारे वो बेसिकली पेंसिल बॉयज की पूजा होती है। चौक चटनी में चटिए होते थे, चटिए की जगह हमको पेंसिल्स मिलती थी कि जिससे खेलो आप। मतलब शुरू से है कि लोग जो कायस्थ कम्युनिटी के रहे, वो पढ़ने लिखने और के काम काज में रहे, इसलिए उनका यही फेस्टिवल भी से सेलिब्रेट करते हैं। एंड नॉट ओनली पढ़ने लिखने के में रहे, वो जो दुकानदारी, शॉपकीपिंग बिजनेस वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉसिबल करियर ऑप्शन। नहीं वो उस समय होता था, बनियाज आर डूइंग दिस। आई एम नॉट सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग इज इट वाज नॉट टेकन एज अ, अगर मेरे बच्चे को पढ़ा के, तेरे को दुकान पे थोड़ी बैठना है, पढ़ाई कर, उसका क्या है, वो तो दुकान पे बैठ जाएगा। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस, एंड वी वर टोल्ड, ऑल्दो टुगेदर वी हैव बीन नॉट वर्किंग इन अ जॉब फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम नाउ, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस हम लोगों के नॉट आवर कप ऑफ टी। Badam parsanda actually. Yeah, badam. So because when we make parsanda, it is badam is a major ingredient. तो ये तेल में पहले चॉप्ड ऑनियन को भून रहे हैं। चॉप ऑनियन को जब ये बिल्कुल रेड हो जाएगा, देन आई विल पुट द अदरक, लहसुन, एंड माय parsanda इज मैरिनेटेड। अच्छा, जब तक खाना बन रहा है तब तक हमें थोड़ा सा कायस्थ खान पान के बारे में बताएं। अब तो देखिए, ऐसे पहले तो नॉनवेज के बिना काम ही नहीं होता था, सुबह शाम नॉनवेज बनता, और वो भी मटन। चिकन वगैरह हमारे घरों में नहीं बनता था, चिकन तो बहुत लेटर ऑन ऐड हुआ है। तो मटन वाज द थिंग दैट वाज मेड, मटन, कोफ्ताज एंड दीस थिंग्स, तो दिन में एक बार तो बन ही जाता था। अभी जैसे बिरयानी बहुत पॉपुलर हो गई है, पहले हम लोगों के घरों में यखनी पुलाव बनता था, मटन बिरयानी का तो काफ़ी लेट एंट्री हुई है उसमें। तो ये बहुत पॉपुलर चीज़ है। रोज़ में अब तो नहीं इतना नॉनवेज खाया जाता बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस एंड ऑल, बट नॉनवेज हफ्ते में एक बार तो फिर भी हम जैसे तो हम भी खा लेते हैं। मतलब मीट प्रीडोमिनेंट है कायस्थ कुजीन पे। तो आम दिनों में क्या खाया जाता है, ऐसे घर पे क्या पकाते हैं? रोटी, सब्जी, यही नॉर्मल खाना। भरवा टिंडे हमारे यहाँ पॉपुलर होते हैं, इसको स्टफ करके टिंडे बनाते हैं हम लोग। संडे के संडे कड़ी चावल हमारे पॉपुलर होते हैं। कड़ी चावल नहीं बनेंगे तो ताहिरी बनेगी, ताहिरी नहीं बनेगी तो मटन पुलाव बनेगा, कुछ ऐसे। मतलब आप देखेंगे तो मोस्टली माथुर से घर में संडे कड़ी चावल का होता है, कड़ी चावल एंड मीट मोस्टली। तो दिवाली पे स्पेशली वो कलेजी होते हैं ना, जिसको वो सूखी कलेजी, वैसे वो स्नैक्स में बहुत खाए जाते हैं। शामी कबाब हो गए, कलेजी हो गई, समोसे। हमारे यहाँ स्पेशल चीज़ और वो होली पे ज़्यादा बनती है, जिसको हम सांके बोलते हैं।
वो दैट्स मेड आउट ऑफ चने की दाल। तो होली पे तो डेफिनेटली बनता है, दूजे बनते हैं होली पे। और जैसे किसी की नई नई शादी हुई होती है तो उसके घर पहली होली पे उसके ससुराल में हमारे यहाँ से जिसको खोमचा भी बोलते हैं, उसमें चाट पकौड़ी कलेजी कीमा कोफ्ते इस तरह का पहली होली पे जाता है। तो ये भी एक और साथ में एक होता है। अच्छा, वो ज़रूरी है। वो ज़रूर जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट अब इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। मैंने इसको और थोड़ा जब तक और थोड़ी लाल नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसको भूनूंगी। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर और लिटिल बिट ऑफ हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, इसमें थोड़ी मिर्च कम है फ्राई कर दो, नमक। ये टोमेटोज को फ्रीज करके रखते हैं। अच्छा, टोमेटो क्यूब्स बना दिया आपने। क्यूब्स बना दिया। It starts to boil, then I'll put the कोफ्ता in this. इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया ये तो होता ही है, प्लस इसमें जो भुना हुआ मसाला होता है ना थोड़ा सा वो हम इसमें डालते हैं और फिर बेसन से बाइंड कर देते हैं इसको। बेसन भून के, थोड़ा सा बेसन भून के, डिपेंडिंग कितना आपको कीमा है उसके हिसाब से। हल्के हाथ से बस इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, बस दैट्स इट। अब कितने देर पकेगा ये? 2 घंटे। 2 घंटे। ये धनिया पाउडर गया, हाँ, गरम मसाला गया थोड़ा। इसमें मैं हल्दी नहीं डालती, पसंदे में नहीं जाता हल्दी। मैं नहीं डालती। तो पसंदा आया है वर्ड पसंद से। हाँ, मतलब जो एक्चुअली लिखने में तो इसको बोलते PASANDE पसंदे, बट वो बोलचाल की भाषा में हम लोग हमेशा से तो पसंदे ही सुनते हैं तो हम लोग पसंदा ही बोलते हैं। अच्छा, बट एक्चुअली में अगर आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो PASANDE है। इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि जो कट्स होने चाहिए मीट के। ये सब कोई नहीं बना सकता, हाँ, ये सब नहीं बना स्पेशलाइज्ड काम है। लेग पीस का, थाई पार्ट का, थाई पार्ट का होता है ये। बोन्स निकाल के देन उसको फ्लैटन करते हैं, फ्लैटन करके फिर ऐसे चॉप करते हैं। सो इट इज एक अगर मोटा कीमा होता है तो ये बहुत मोटा कीमा है, ये बिल्कुल वो चॉप उससे करके बस वो होते हैं हाँ। और फिर उसको ऐसे कट करके ताकि इसमें मसाले वगैरह अच्छे से चले जाएं, है ना? इसलिए इसमें टेस्ट तो बहुत कट्स फर्क बनाया हुआ होता है। है, मतलब टेक्सचर फर्क होता है, टेस्ट फर्क होता है इसका। मैशन में आपने डाला दही, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये प्याज आपने फ्राई करके रखा हुआ है। एक तो इतना बड़ा एक ऐसा मिस्ट्री है कि कायस फूड है क्या, मतलब जल्दी रेस्टोरेंट में कहीं मिलता नहीं, कहीं देखा नहीं मैंने कि कायस कुजीन कहीं पे या तो ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे होटल्स वगैरह में, फूड पॉपअप्स जो होते हैं वहाँ मिल जाएगा खाने को, लेकिन ऐसे कोई डेडिकेटेड रेस्टोरेंट नहीं है पूरे दिल्ली में जहाँ पे कायस खाना मिल जाए। कायस का ना ये मीट हो गया, दाल मीट, कोफ्ता, परसिंदे और कलेजी, कीमा कलेजी, पर्टिकुलर स्टाइल, वे ऑफ मेकिंग, ये तो वही है। पहले तो ब्रेन भी बहुत बनता था। मेरा कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके फादर, मेरे डैडी तो बहुत पक्के नॉनवेज थे। अच्छा, तो जैसे वो सिरी पाया मैंने तो कभी देखा भी नहीं। सिरी पाया टिपिकल आपको पाकिस्तान साइड की डिश है, वहाँ ब्रेकफास्ट में बहुत खाते हैं लोग, और यहाँ भी पाया आपको नली नहारी। वो अपने बाहर we had some place over there, अपने चूल्हा जलाते ईंट का, and then he used to cook, and वो slow cooking पकता रहता था, वो जो टेस्ट होता था ना वो तो that is I learned the slow cooking art from him। मुझे लगता है कि जो कायस कमेटी वो खाने के शौकीन है। हाँ, है ना? खाना में ना वो they are not खाने के अभी नहीं और गाने उसमें मेटिकुलसली उसको बनाने में भी, जैसे टिंडे को आप काट के बना लो यार, उसको स्कूप आउट करेंगे, उसमें दूसरी उसकी फिलिंग भरेंगे और वो भरवा टिंडा आपके लिए बन जाएगा। इसी तरह के हमने जो भरवा प्लेटर है हमारे मेन्यू में, दैट इज नथिंग बट अ टोमेटो एंड कैप्सिकम स्कूप्ड एंड स्टफ्ड एंड देन बेक्ड।
सो सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेट करना हो तो कैश फूड का अच्छा अच्छा, अब ये मसाले में पसंदीदा डाल रहे हैं। हाँ, अब ये पकेंगे खुद से। देन आई विल ऐड द, ये पेस्ट है जो इसमें जाएगा परसिंदे में। इसमें काजू है, बादाम है, खसखस है और थोड़ा वाइट तिल है। इसको सबको अच्छे से पीस के, थोड़ा सा दही डाल के, फिर इसको थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना के, फिर मैं इसको जब थोड़ा परसिंदा मेरा पक जाएगा ना, तब मैं ये डाल के फिर उसको पकाती रहूँगी। तो जब तक ये गल नहीं जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाएगा, तब तक ये गैस पे चढ़ा रहेगा। अब इसको 1 घंटा पकाने के बाद अब मैं इसमें काजू और उसका काजू बादाम जो मैंने आपको बताया था पेस्ट, जी थोड़ा सा वो पेस्ट डालूँगी। तो ये बना रहे हैं कुल्ले की चाट। खुले हाँ। इसमें चना भी अलग तरह का होता है, छोटा चना जिसको बोलते हैं, वो डलता है। काला चाट का मसाला होता है, ये जरूर डलता है। हमारा किनारी बाजार में एक शॉप है जो कि बहुत ट्रेडिशनली है। एक तो चाट का मसाला, एक इसका बेड़वी की चटनी, रेडीमेड बेड़वी की मेथी के दाने, मेथी मेथी दाने की चटनी। अब तो रेडीमेड वो भी देता है, बेड़वी का आटा और भी ये बना बनाया। मोटा पापड़, तो वहाँ से सोर्सिंग जो है मतलब वर्ल्ड वाइड माथुर दीदी मेरे लिए इतने डब्बे मसाले के और इतने बेड़वी चटनी ये सब चलता है उसका, उसकी बहुत तगड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें एक में जो स्पेशल चीज़ डालते हैं ना, ये मेरे फादर बनाते थे, तो दिस इज डैडी का मसाला। दिस इज गॉट हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। आई डोंट नो क्या सबसे होता है। क्या खुशबू आई इसे खोलते ही। थोड़ा आप इसको चूरन की तरह खा के देखिए। बहुत तीखा होता है ना। But it has also types of It's got lots of things, मतलब बहुत फ्लेवरफुल है। जब तक खाना थोड़ा टाइम लगेगा तब तक आप लोग कुल्ला टेस्ट करिए, आलू कुल्ला चाट। इसका भी एक तरीका तो आपको पता ही होगा ना, एक बार में खाना। एक बाइट जैसे गोलगप्पा खाते हैं एक बार में, वैसे ही खाते। बिल्कुल, ये तो गले में जाके जब तक मैं वही कहती हिट करता है मसाला। आप नाक में से पानी ना निकले तो कुल्ला खाने का मजा ही नहीं आता। अच्छा, तो मैं अभी तक जो खाता था वो नकली था। वो खट्टा मीठा। आपने मीठा पूरा नहीं नहीं डालते ना, जी, जी। मीठा नहीं डालते। इसमें वैसे बूरे की जगह हमने वो अनार डाला हुआ है। अच्छा, मैंने कहीं सुना है कायस में एक चीज़ होती है अभी गज़क। हाँ गज़क वो होती है, गज़क दारू कहलाती है एक हाँ, चीज। अच्छा। वही मैं गज़क दारू जो होती है वो होली पे, मैं आपको बता स्पेशली रही थी फर्स्ट ना। होली जब होती है ना, तो ब्राइड के घर से गज़क दारू आती है। वो गज़क दारू में जो वेनू बता रही थी वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। खोमचा गज़क दारू में जिसको अच्छा, खोमचा बता रहे थे। पापड़ी, वही गुजिया, खोमचा बेचता है। खोमचा, कोफ्ता, बॉटल, ये सारा पकौड़ियाँ, गज़क दारू आलू में। प्याज की पकौड़ी। तो जब होली का जब फंक्शन हो रहा होता है तो जो न्यूली मैरिड लेडी होती है, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उसके घर से, उसके फादर के घर बिहार से से वो पीहर से वो आता है गज़क दारू। होममेड बाकर खानी। तो आप देखिए इसमें थोड़ा आपको कलर में फ़र्क लगा, ऑल द बोथ आर मटन डिशेस। बिल्कुल, ये थोड़ा डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है। लाइट ब्राउन। और खा के देखेंगे तो आपको फ्लेवर का भी पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज शुरू शुरू करें। करिए। शुरू करें हाँ। बाकर खानी से। बाकर खानी। बाकर अरे तो मैं खुद इसको पहले ऐसे ही टेस्ट हाँ, करता आप हूँ। इसको lot of people have it without anything, मतलब as it is, it's a full-fledged snack.
ये खुद में इतना टेस्टी है, इतना सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है। अब ट्राई करते हैं इसको कोफ्ते के साथ। तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है कायस कुजीन में? मेरी कोफ्ता एंड मटर। कोफ्ते एंड बाकर खानी। आपकी? My preference is of course for Pasanda. And any childhood food memories you'd like to share with us? एवरी सेकेंड डे मटन बनता था, और जब मेरे फादर बनाते थे तो स्पेशल होता था। यानी वो मेरी दाल मीट वगैरह जब वो बनाते थे हम लोग, तो और क्या होता था, पहले मटन बनता था और एक जगह लग के, मतलब ग्रैंडफादर, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, चाहे साथ में पास पास ही हम लोग रहते थे। तो जब हमारे ग्रैंडफादर खाते तो उनका था कि सारे बच्चे उनको बाजू बाजू में बिठा के दे वुड फीड एवरी चाइल्ड। जब तक वो बच्चों को नहीं खिला देते थे तब तक वो खुद अपने मुंह में गस्सा नहीं लेते थे। अच्छा। So these are little things, you know, which we Stories don't चलती रही forget, थी और which we don't ever forget, you know. ये हमको सब याद रहता है कि कैसे कैसे। इनफैक्ट हमारे चाइल्डहुड टाइम में ये था, माई ग्रेट ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, माई फादर एंड मी, सो 4 generations. In a way we were eating from the same plate. There used to be one big plate. उसमें कटोरियाँ अलग अलग होती थी और कई जगह सब्जी हो जाती थी और गरम रोटी आती थी। तो उस टाइम तो अंगीठी होती थी, फिर रोटी सिक के आती थी और खाते थे। मुझे लगा था कि काफ़ी स्पाइसी होगा लेकिन माइल्ड है। नहीं, मैं माइल्ड ही रखती हूँ इसीलिए। तो आपको क्या लगता है कि कायस कुजीन घरों में रहा, घरों से बाहर नहीं उतना निकल पाया, क्या कारण रहा? शायद क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कायट्स डोंट डू बिजनेस। अच्छा। वो अपने जो कुछ करते अपने फैमिली, वो तो द फोकस वाज ऑन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। द फ्रेंड्स वर कजिन्स वर फ्रेंड्स। तो जैसे मेरे फादर के या हर फादर एंड माय फादर वर क्लोज फ्रेंड्स, दे वर कंटेम्प्रेरीज, तो दे वेंट टू द सेम कॉलेज। तो जनरली उस तरह से तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो है ना, बड़ा सीमलेस सा एक मिक्स होता था। एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंटर दैट कि व्हाई दिस फूड हैजंट कम आउट, बिकॉज नोबडी इधर एक लक्ष्मी होटल होता था ट्रेडिशनल, बट वो भी That सब was- तो आई डोंट नो क्या बनाते थे वो। वो सारे नॉन वेजिटेरियन बनाते थे। चांदनी चौक का लक्ष्मी होटल एंड कनॉट प्लेस में लक्ष्मी होटल होता था, वो माई तुम्हारी जी का, माई जी का हाँ। के ब्रदर्स का। बट वेरी फ्यू एंटरप्रेन्योर्स in the community. हाँ, food has never been taken out. No, I don't know not why. just food. I wonder now that you're Enterprise was very few. You can count them. बाकर खाने बहुत टेस्टी है। क्या क्या डालते हैं जब भूनते हैं इसको? बेसिक इंग्रेडिएंट इज मैदा, देन सब मिल्क, एग्स, शुगर, यीस्ट, तभी इतना सॉफ्ट बनता है। लॉट ऑफ घी, घी बहुत है। केवड़ा, इलायची पाउडर, ये सब लगता है इसमें। मुझे याद है पुरानी दिल्ली में एक रोटी वाले हैं, उनका नाम है रहमतुल्ला। वो बिल्कुल करीम से थोड़ा सा आगे जाके वो बनाते हैं कुलचा, चीनी रोटी अच्छा, और शीरमाल, बहुत सारे अलग तरह के ब्रेड्स बनाते हैं वो। तो उनके यहाँ सुबह सुबह 7-8 बजते बजते स्कूटरों की लाइन लग जाती थी, और जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं वो वहाँ से सोर्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद लेके ऐसे बसंत कुंज में कोई रेस्टोरेंट है, वो भी अपना लड़का भेजा उसने, वहाँ से सोर्स किया, फिर वो लाके यहाँ पे गर्म करके अपना वो घी मक्खन जो लगाए उसके बाद सर्व करते थे। अच्छा, अच्छा, okay। तो नहीं, यहाँ पर क्योंकि मेहरौली वो में काफ़ी मेहनत वाला काम है। एक रेस्टोरेंट में कितनी खपत होगी दिन भर में? 20-30। तो उसके लिए तंदूर लगाना, ये इतना मेहनत करना। नहीं, और इसके लिए नहीं, स्पेशल इसमें बहुत कारीगर मेहनत वगैरह होता है। और बिल्कुल अच्छे से मसाले इसमें जा चुके हैं। इतने धीमे आंच पे आपने कितनी देर तक पकाया है, बहुत ही बढ़िया। आपके सामने 2 घंटे से इतना टाइम हो गया। तो यहाँ पे जो दिल्ली के माथुर हैं उनका ये खाना है, जो जैसे बिहार के श्रीवास्तव हुए या फिर कहीं सिन्हा होंगे, कहीं सक्सेना होंगे, उनका खाना अलग होता है कि मिलता जुलता है? ये जो है ये दिल्ली का ज़्यादा ये है। शायद नहीं होगा, परसंदा फर्क होता परसंदा नहीं होता। परसंदे पे फोकस नहीं होता, और मे बी दे डिफरेंट थिंग्स।
और फॉर एग्जांपल हमारे बेटे की शादी में दे केम टू नो कि जी परसिंदे बड़े फेमस होते हैं, तो उन्होंने हमारे समधी साहब ने फिर वो जो केटरर था उससे कहा परसिंदे ज़रूर होने चाहिए। सो ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू गेट द परसिंदा मेड एंड ऑल, तो काफ़ी उसको मेहनत करनी पड़ी। खाना वाकई बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही लजीज था और इनफैक्ट बहुत ही उम्दा था। थैंक यू। बहुत मज़ा आया खाने में। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड। तो कहा जाता था कि ये जो कहावत है लाला मरे तो बनिया रोए, तो कहते हैं कि इसे लाला को खाने का बहुत शौक़ था कायस्तों को, तो वो बनिया की दुकान पर जाते थे, सामान लेते थे और बोलते थे भाई अच्छा पैसा जब हो जाए तभी हिसाब करेंगे। तो जो बनिया था वो बनाता था कि लाला कभी मरे नहीं हाँ, लेता रहे सामान, तो उसी से बना लाला मरे तो बनिया रोए। बहुत ही बढ़िया खीर है, नारियल मखाना। वो मखाने की खीर आपकी बिहार में मिथिलांचल है, जो मिथिला के लोग हैं वहाँ बहुत चलती है मखाना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मखाना पूरे हिंदुस्तान में होता वही है, दरभंगा में। लेकिन वो ऐसे आपने कच्चा मखाना डाला है, वो मखाने को पहले भूनते हैं, फिर क्रश करते हैं, फिर दूध में उबालते हैं। अच्छा। और मखाना जो है वो व्रत में चलता है। कायस्थ खाना एक जो हिंदुस्तान का एक जो कंपोजिट कल्चर है, एक सिंक्रेटिक कल्चर है, जिसको हम लोग कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, उसका एक बहुत ही बड़ा एक एग्जांपल है। और इसके खाने की बात करें तो एक तरह से ये एक पैन इंडियन क्यूजीन है, मतलब ये नहीं कह सकते कि एक इस रीजन से बिलोंग करता है। तो जैसे मखाने की खीर की बात की, बताया मखाने की खीर मिथिलांचल में भी लोग खाते हैं, तो हर जगह का इन्फ्लुएंस इसमें थोड़ा थोड़ा है। दिल्ली बीइंग कॉस्मोपॉलिटन, यहाँ पर कुछ दिल्ली का अपना तो कोई फूड नहीं है, बिल्कुल जो भी है कहीं ना कहीं से आसपास की स्टेट से आया सभी है। का आई थिंक कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस कहीं ना कहीं के होते हैं। नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना बिहार का जो वहाँ की जो उपज है, क्लाइमेट के हिसाब से जो क्रॉप है उसके उस पे बेस्ड होता है फूड। दिल्ली का ऐसा, दिल्ली इटसेल्फ का कुछ ऐसा वो नहीं है। हाँ, लेकिन स्टाइल चीज़ें बनाने का, इंटीग्रेट करने का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। जब दिल्ली के खाने की बात करते हैं तो कायस्थ कुजीन का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, दैट इज देयर। और ताजू वाली बात की कहीं मिलता नहीं है। हाँ, मिलता नहीं है। सरप्राइजिंगली, यू आर राइट, आई थिंक कहीं मिलता नहीं है। एट द रिस्क ऑफ That बीइंग is- रिपीटेटिव, उसका रीजन यही है कि कायस्थ आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स, एज अ बिजनेस कैपिटलाइज नहीं किया माथुर जी। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, Thank आपका you. बहुत बहुत थैंक यू। आपने मौका दिया हमें, अपने कुजीन के बारे में इतनी सारी जानकारी शेयर की और इतना टेस्टी खाना खिलाया। यू आर वेलकम सर। आ प्लेजर। प्लेजर। वी एंजॉयड आवरसेल्फ, बहुत मजा आया आपके साथ।